हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो क्या आप लोग भी अपना वज़न कम करना चाहते हो? वज़न कम करना तो चाहते हो, लेकिन आप लोगों के पास ना एक्सरसाइज करने का टाइम है, ना योगासन करने का टाइम है, और ना आप लोगों से डाइट फॉलो हो सकती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी अपने वज़न को कंट्रोल करने में। अब उसमें हमें अलग सा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हमें क्या करना है कि जो हमारा डेली रूटीन है, जो हमारा डेली लाइफ स्टाइल है, उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, चेंजेस लाने हैं। और बस कुछ हैबिट्स हमें गुड हैबिट्स बनानी है और उसी से हमें अपने आप को फिट रखना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें कुछ चीज़ें अपने रूटीन में ज़रूर फॉलो करनी है। और यदि आप लोग हकीकत में चाहते हो कि मैं अपना फिट रहूं, मेरा वज़न जो ज़्यादा हो रहा है उसको कंट्रोल रखूं, तो कुछ आदतें आपको ज़रूर बदलनी होंगी। उसके लिए पहले आपको माइंड से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हो जाएगा, क्योंकि हम जिस चीज़ को माइंड से प्रिपेयर करते हैं ना, तो वो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। लेकिन तब होता है जब आप करना चाहो। उसके लिए हमें अंदर से एकदम ऐसा हो कि हाँ मुझे करना है, हो जाएगा। शुरुआत में परेशानियां होती हैं, हर चीज़ में मुसीबतें आती हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी काम आसानी से नहीं होता है। शुरुआत में दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है। तो वैसे ही आप लोगों के लिए भी है कि कुछ चीज़ें अपने जीवन में, थोड़ा सा बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें बदलनी है। अब उसमें सबसे पहले क्या है कि कुछ पहला पॉइंट हम बताएंगे कि हम जो डाइट लेते हैं उसको 50% करना है। अब 50% आप सुनोगे तो आपको सब ऐसा लगेगा कि नहीं खाना तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे करेंगे चेंज? कि जैसे हम 4 रोटी खाते हैं तो उसको हम पहले दिन डाइट को कंट्रोल करने के लिए 3 रोटी खाएंगे, ठीक है। और कुछ दिन हम 3 ही रोटी खाएंगे, मतलब जो हमारी भूख है उससे हमने 1 रोटी कम कर दी है। कुछ दिन ऐसे बस हमारी हैबिट बन जाएगी, कुछ दिन बाद फिर धीरे धीरे हम 2 रोटी खाएंगे। और इसमें ये होता है कि हम अपने योग में खासकर ये होता है कि हम जो खाना खाते हैं उसको हम आधा पेट खाना खाते हैं, और आधा रखते हैं हम हवा के लिए और आधा रखते हैं पानी के लिए। तो तब हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, शरीर में एक्स्ट्रा फैट नहीं बढ़ता है, जो टॉक्सिन्स हैं वो भी अच्छे से रिलीज़ होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, फेस पे भी अच्छा सा ग्लो दिखता है। जो हम सलाद लेते हैं तो खाना खाने के साथ लेते हैं, तो हमें खाना खाने के साथ भी नहीं लेना है और बाद में तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। तो पहले हमें सबसे पहले सलाद खा लेना है खाना खाने से पहले, और खाना खाने से पहले हमें उससे भी पहले पीना है पानी। जैसे हम 1 बजे दिन का लंच कर रहे हैं तो हमें 12:30 या 12:15 तक 1 से 2 गिलास भरपेट पानी पी लेना है। एक या 2 गिलास, जितनी अपनी कैपेसिटी है उतना पानी पिया, वो हम पियेंगे आधा से पौन घंटे पहले। उसके बाद जैसे हम खाना खाने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले उसमें खाने में से हम सलाद ले लेंगे। फिर उस खाने में जो हम खाना खा रहे हैं, जो इतना खाते थे उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे और उसको खाएंगे। सलाद भी रखेंगे, उसमें सब्जियां भी होंगी, दाल भी होंगी, न्यूट्रिशन पूरे लेने हैं, बस जो लेना है उसकी क्वांटिटी कम कर लेनी है, ठीक है। जितना हम लेते हैं उससे थोड़ा कम लेना है। और दूसरा नियम है कि हमें अपने खाने का रूटीन बनाना चाहिए। सुबह 8 बजे तक हमें नाश्ता कर देना चाहिए, 1 बजे तक हमें दिन का खाना खाना चाहिए, और सबसे मेन पॉइंट है इसका कि हमें रात को 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। जिन लोगों को वेट लॉस करना है तो वो रात को 7 बजे के बाद कोई भी अनाज ना लें। जितना हम अनाज लेंगे तो 7 बजे के बाद वो हमारे खाने को क्या करता है, फैट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जो रात का खाना होता है वो फैट बढ़ाता है शरीर में, शरीर को पोषण नहीं देता है। तो हम हेल्दी जीवन जो बोलते हैं, नेचुरली जो प्राकृतिक जीवन होता है, उसको जीवन जीने के लिए हमें कुछ चेंज करने होंगे। तो 7 बजे तक हमने खाना खाया, उसके बाद हमें कुछ भी, ना रोटी खानी है, ना चावल खाना है, ना चिकन मटन। हम लोग गलती क्या करते हो, हैवी खाना रात को ही खाते हो, तो वही तो फैट बढ़ाता है। भारी चीज़ें लेते हैं रात को, छोले ले लेते हैं, चिकन मटन ले लेते हैं, और अंडा करी ले लेते हैं, कुछ भी हो। तो ये हैवी चीज़ें हमें रात को तो बिल्कुल नहीं लेनी है। 7 बजे तक हमें अपना खाना खा लेना है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर कंट्रोल करनी होंगी। दूसरा है कि जो भी ये पैकेट बंद खाना आता है, जो उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के और हफ्तों तक, महीनों तक रखा हुआ है, उसमें वो भी शरीर में फ़ायदे के बजाय नुकसान ही देगा, उसको नहीं लेंगे। ये चिप्स कुरकुरे पैकेटों में आ रहे हैं, जो पैकेट बंद खाना होता है उसको लिया, वो भी कंट्रोल करना है आपको।
अगला पॉइंट इसमें आता है कि बाहर का जितना भी फास्ट फूड है उसको आप लोगों को कंट्रोल करना है, हो सके तो पूरा ही बंद करना है यदि आपको वेट लॉस करना है। हाँ, एकदम कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हफ्ते में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन जो खाते हैं पहले हमें कम करने हैं। ऐसे नहीं कि मैंने आज बोला कि बाहर का फास्ट फूड एकदम बंद कर दो, आप लोगों से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आदत तो है ना रोज़ खाने की, तो एकदम बंद नहीं होगा वो, उसको कम करेंगे। देखेंगे कि हफ्ते में मैंने 3 दिन खाना है, 3 दिन। जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो नहीं खाते हैं, कम खाते हैं, उनके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग रेगुलर खा रहे हैं, आजकल तो बच्चों को देखो, जब देखो उन टपरियों पे खड़े रहते हैं, भारी खड़े रहते हैं, तो उसमें नहीं, कम करा, फिर उसके बाद और कम करा, और बाद में धीरे धीरे बहुत मन है तो हफ्ते में 1 दिन खा लिया। पराठे वगैरह भी खाने तो हफ्ते में 1 दिन खाने हैं। तो इसमें हमें अपने ऑयली फूड कम करने हैं, फ्राइड वाले फूड कम करने हैं, चीनी अपने जो डाइट में लेते हो या पीने वाली चीज़ों में लेते हो, एकदम शुगर को बंद कर देंगे। जो वाइट शुगर होता है वो बहुत शरीर में फैट बढ़ाता है। तो सबसे पहले तो यदि हम छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे रात का खाना हमने 7 बजे कर लिया है, दिन का खाना हमने 1 बजे कर लिया है और सुबह का 8 बजे, तो ये तो खाना हमारा फिक्स हो गया। इसमें भी चीनी हमने बंद कर दी है, एकदम चीनी को बंद ही कर दी है। उसकी जगह गुड़ ले सकते हैं, जागरी ले सकते हैं, जो नेचुरल जो मिठास है उसको ले सकते हैं। जैसे फ्रूट्स में नेचुरल मिठास होती है तो उसको ले सकते हैं, तो ये तो अच्छा है। लेकिन जो चीनी से बना हुआ जो चीज़ें होती हैं उसको एकदम बंद कर देंगे। पानी को ज़्यादा पिएंगे, तली भुनी चीज़ें कम खाएंगे, डीप फ्राइड कम खाएंगे, जितना हो सके उबला हुआ खाना, मतलब जो स्टीम में पकता है उसको ज़्यादा खाएं, और फ्रूट्स को ज़्यादा लेंगे अपनी डाइट में, सब्जियों को ज़्यादा लेंगे, पानी को ज़्यादा लेंगे, और अपनी डाइट को कम करेंगे। जितना हमें 4 रोटी की भूख है 3 रोटी खाएंगे, फिर धीरे धीरे 2 रोटी पे आएंगे, 2 से 1 पे नहीं जाना है। 50% हमें, मैंने बोला है कि आयुर्वेद में या योग में अपना खाना जो हमारा आहार होता है उसको अपनी भूख से आधा पेट खाना खाते हैं, आधा 1/4 रखते हैं पानी के लिए और 1/4 रखते हैं हवा के लिए, ताकि जो हवा और पानी हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए उसमें स्पेस बना रहे हमारे आमाशय में। और जब अच्छे से उसमें डाइजेशन होगा तो हमारा डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा, डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा तो उसमें इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो उसको जल्दी ना रोग आते हैं, और जो उसके शरीर में वो टॉक्सिन्स जमा होते हैं, जब हम पानी अच्छा पीते हैं, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो उन टॉक्सिन्स भी निकलते हैं। तो फैट कहाँ जमा होगा? जहाँ पे भी टॉक्सिन्स जमा होते हैं वहीं बीमारियाँ होती हैं, फैट होता है, हर चीज़ होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी अपने रूटीन में ज़रूर आप लोगों को करना है। सलाद खाना खाने से पहले ले लिया, फिर उसके बाद सुबह हमें थोड़ा जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए। और सुबह चाय, मैंने बोला था कि चाय को कैसे, दूध वाली चाय पूरी बंद कर देंगे जब हम सुबह उठेंगे और चाय पीने की आदत होती है। आजकल सभी लोग, मुझे लगता है कि बेड टी सभी पीते हैं, तो हमें ये आदत को चेंज करके जो हम सुबह की चाय लेते हैं उसको दूध वाली चाय ना लेके हमने अपने लिए चाय चढ़ाई। उसमें 1 चम्मच सौंफ डाला, 1 चम्मच से छोटी टीस्पून जो होती है सौंफ डाला, थोड़ा अजवाइन उतना ही अजवाइन डाला, और अजवाइन को थोड़ा कम कर लेंगे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है उसका, तो थोड़ा टेस्ट वैसी कर सकता है वो, तो उसके बजाय थोड़ा सा हल्का कम कर देंगे अजवाइन। सौंफ, अजवाइन, जीरा, तीनों चीज़ डाली। और गर्मियों का टाइम है, थोड़ा अब दालचीनी, हो सकता है किसी की बॉडी को सूट ना हो, 1-2 दिन डाल के देखना, जिसको थोड़ा ऐसे लगे कि गर्मी सी महसूस हो रही है शरीर के अंदर, तो दालचीनी बंद कर देंगे। दालचीनी जो होती है वो हमारे फैट को बर्न करने में बहुत हेल्प करता है। 1-2 दिन डाल के देखना, आप लोगों को ऐसे लगेगा कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसको पीने से, तो बंद कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो पी सकते हैं। अभी इतनी गर्मी भी नहीं आई है, अभी ठंड और गर्मी का बीच का टाइम है, तो कुछ दिनों इस तरीके से करके देखना। तो हमने चाय कैसी बनाई? सौंफ, अजवाइन, जीरा उसमें डाला, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाला, और जैसे चाय को बनाते हैं सेम वैसे ही बनाया, क्योंकि वो आधा हो जाता है पकने के बाद। और अपने कप में छान के डाला, और ऊपर से थोड़ा सा नींबू डाल दिया, पी लिया। जिनको मीठा खाना ही है तो थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है ना कि फीकी चाय नहीं पी सकते। शुरुआत में अच्छी नहीं लगेगी आप लोगों को, लेकिन धीरे धीरे जब आदत हो जाएगी तो फिर अच्छी लगती है। इन चीज़ों से क्या होगा कि अजवाइन खाने को पचाने में हेल्प करेगा, सौंफ हमारी गैस को कंट्रोल करेगा, और जीरा हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। तो ये चीज़ें हमारे, ये चाय जो है हमारे हेल्पफुल होगी, ना कि हानिकारक। तो यही चाय हम ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं,
लेकिन ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन दूध की चाय सबसे मेन है, दूध की चाय बंद कर देनी है, चीनी बंद कर देनी है। तो ये भी हैबिट होनी चाहिए कि हम ऐसे नहीं कि सुबह नाश्ता करा फिर लेट गए। लेटने की आदत कम होनी चाहिए। जितना हम बिस्तर में लेटते हैं उतना हम अपने शरीर में फालतू की चर्बी बढ़ाते हैं। कोशिश करें कि फिज़िकली एक्टिव रहें। अब जैसे आप फ़ोन में घंटों बात करते हो और बिस्तर में लेट के बात करते हो, तो उस समय भी ये चीज़ें करें कि हम बात जब कर रहे हैं तो कम से कम लेडीज़ों की तो आधा से 1 घंटे अपने दोस्तों से, मम्मी से, किसी और से घंटों बात होती है। तो उस दौरान ये चीज़ ध्यान रहें कि आप थोड़ा सा चलें, चाहे कमरे में ही चल रहे हो, बाहर आंगन में जगह है वहाँ चलो, नहीं है तो खड़े खड़े इधर ही आगे पीछे घूमते हुए फ़ोन में बात करें। दूसरा है कि जैसे 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर में रहते हैं तो कुछ लोग लिफ्ट का सहारा लेते हैं। लिफ्ट का न लेके पैदल चलें, जितना हो सके पैदल चलें, ठीक है। बिस्तर में अब हम अपने छोटे छोटे कामों को खुद करें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बैठे हुए मेरा यहाँ से ये चीज़ देना, मेरा वहाँ से वो चीज़ देना, अपना आप नहीं उठेंगे, बगल वाले को पूरी एक्सरसाइज कराएंगे कि ये लाओ वो लाओ। ये चीज़ें भी आपको चेंज करनी होंगी। खुद उठ के वहाँ तक जाओगे फिर वापस आओगे तो शरीर में ये भी तो फिज़िकली एक्टिविटीज़ है। आपको अलग टाइम नहीं मिल रहा है कि एक्सरसाइज करनी है, तो ये तो पूरा है कि हम जाके अपना काम खुद कर लें, है ना। लेडीज़ हैं मशीन का यूज़ कम करके कपड़े हाथ से धोएं, काम वाली को ना लगा के पोछा खुद मारें। हाँ, इमरजेंसी है, कुछ लोग वर्किंग होते हैं तो वो चीज़ अलग है, लेकिन कोशिश करें कि कभी जब मौका मिलता है तो आप भी करें। इससे क्या होगा, जब हम पोछा मारते हैं ना तो पेट दबता है और हमारे पूरे शरीर की मसल्स खींचती हैं, तो इसमें जहाँ स्ट्रेचिंग होती है वहाँ पे एक्स्ट्रा फैट नहीं जमता है, जितनी ज़रूरत है उतना ही फैट रहता है। तो हाँ, कोई इमरजेंसी है, मजबूरी है तो वो चीज़ अलग है, लेकिन घर पे हैं, फ्री हैं तो छोटी छोटी चीज़ें करके भी अपने बॉडी को एक्सरसाइज कर सकते हैं। हर जगह ज़रूरी नहीं है कि घर से बाहर दुकान पे जा रहे हैं, स्कूटी गाड़ी लेके जा रहे हो, थोड़ा पास है तो पैदल भी जा सकते हैं। पैदल जाके अपने घर से छोटी मोटी चीज़ें जो घर के बाहर दुकानें होती हैं खुद जाके लेके आ गए, उसमें भी आपकी एक्सरसाइज हो गई। क्योंकि कुछ न कैसे करके हम अपने आप को फिज़िकली कुछ ना कुछ काम ज़रूर दें। जितना हम फिज़िकली कम होते हैं उतने हमारे शरीर में रोग आते हैं। आजकल के टाइम पे हर आदमी गाड़ी में अपना ऑफिस जा रहा है, अपनी ड्यूटी में जा रहा है, तो वो मजबूरी चीज़ अलग है। लेकिन जब हम घर में हैं, जब हमारे पास टाइम है, तो उस टाइम पे हम कुछ ऐसी चीज़ें करें कि जिससे हमारा शरीर हिले डुले। जब शरीर को हम हिलाएंगे डुलाएंगे तो एक्सरसाइज वही होती है, अलग से कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा अपनी एक्सरसाइज कर लें। और दूसरा, जो ये बाहर का फास्ट फूड होता है उसको थोड़ा कम कर लेंगे। पहले दिन कम करेंगे, धीरे धीरे उसको बंद करने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके अपने घर में नेचुरल चीज़ें खाओ, जो हम प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिल रही है। ऐसे नहीं है कि कोई वैसी केमिकल वाली, कोई वैसी कई महीनों से रखी हुई है फिर हम उसको खाने में यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे खाने को कुछ हमारे शरीर को हेल्प नहीं देंगी, नुकसान ही देंगी। तो नेचुरल जो हमें प्रकृति से जो चीज़ मिल रही है हम डायरेक्ट उसको घर में लाके पकाएं। और खाना खाने का लोग क्या करते हैं, बना के रखते हैं और घंटों बाद खाते हैं। सुबह का खाना रात को बना देते हैं, रात का भी, दिन का खाना भी सुबह ही बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब हम खाना बनाते हैं तो कम से कम 45 मिनट के अंदर हमें उस खाने को खाना चाहिए। मजबूरी है वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन जिस दिन मजबूरी है उस दिन तो मजबूरी है। जिस दिन नहीं है उस दिन आप अपने हिसाब से खाओ। घर में हैं, जब काम पे चले गए हैं, खाना बनाने वाली आ रही है, किसी की बना के रख दी, वो चीज़ अलग है। लेकिन जिस दिन आप घर पे हो उस दिन कोशिश करो कि आप ताज़ा खाना खाएं। 45 मिनट तक हम उस खाने को खा लें। जब हम उसके बाद उस खाने को खाते हैं तो वो हमारे शरीर को गैस पैदा करेगी, इंडाइजेशन पैदा करेगी, फैट पैदा करेगी, अनहेल्दी वो हमारे लिए हो जाता है। और रात का खाना मैंने बताया कि 7 बजे तक खा लेते हैं। 7 बजे के बाद यदि खाते हैं तो हमारे शरीर में फैट बढ़ाने का काम करता है। तो सबसे पहले हमें वही चीज़ चेंज करनी है कि रात का खाना 7 बजे के बाद अन्न बंद कर देना है, चीनी बंद कर देनी है अपने उसमें, और दूध वाली चाय भी बंद कर देनी है। ट्रांसपेरेंट फैट जितना भी होता है उसको बंद कर देना है। ट्रांसपेरेंट फैट कौन सा होता है, जैसे बाहर की चीज़ें खाते हैं ना जो हम, जैसे समोसा है। अब समोसे वाला क्या करता है, उसी में दिन भर तेल डालता रहता है, वो पकता रहता है, वो समोसे निकालता रहता है, दोबारा समोसे डाल, तो वो तेल बार बार पक रहा है। जो तेल हम बार बार पकाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट फैट बन जाता है। 1 से 2 बार तो ठीक है,
उसके बाद जब हम पकाते हैं वो तो ट्रांसपेरेंट फैट हो जाता है, वो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल पैदा कर लेती है, हार्ट की परेशानियां हो जाती हैं और अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। तो हम अपनी डाइट को थोड़ा चेंज कर देंगे, थोड़ा लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो हमें बीमारियों से भी बचाव मिलेगा और अपने फैट को कंट्रोल करने में भी ये चीज़ें बहुत हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए लोग चैनल पे जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए